The top 3 shots in the history of cricket. A magnificent shot. A great shot by David, but still, the most amazing shot in cricket history is a bet on one win. Get a 1000 rupee free bet. Register on the One Win website and win every day. HDB नाइट्रो स्नाइपर एयर राइफल आपने देख लिया। फिर लोगों ने कमेंट किया भाई HDB का ज़ेना भी तो आता है वुड एंड बट में, उसका भी भाई रिव्यू करके दिखा दो। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपने फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो ना बनाऊं। तो आज हम लेकर आए हैं HDB कंपनी का ज़ेना मॉडल। HDB का वन ऑफ द फ्लैगशिप एयर राइफल है और जो सबसे ज़्यादा सेल होता है वो राइफल है। तो सबसे ज़्यादा सेल क्यों होता है? जाहिर सी बात है कि इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा। इसका जो बाकी जिन्होंने यूज़ किया होगा उन्होंने अपने रिलेटिव्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी इस राइफ़ल के बारे में सजेस्ट किया होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा सेल होता होगा। और इसका जो बैकएंड सर्विस है, यानी कि सभी कंपनियों में राइफ़ल तो मिलता है, एयर राइफ़ल मिलता है, लेकिन एक बार राइफ़ल ले लिया, चला लिया, ख़राब हुआ, फिर भाई कंपनी में फ़ोन करते रह गए कि सर जी हमारे ठीक करवा दो, लेकिन नहीं करवाते वो। इसका मतलब HDB ज़ेना का जो बैकएंड सर्विस है, यानी कि जो आपका अगर राइफ़ल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी HDB आपके साथ खड़ी रहेगी। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है HDB ज़ेना इतना सेल होता है। और क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका जो प्राइस है एज़ कंपेयर टू इसके जो परफॉर्मेंस है कम है, ये अच्छी बात है। अगर आपका परफॉर्मेंस ये है तो प्राइस इसका ये है, यानी कि जितना ये आपको दे रही है उससे कम आपको चार्ज कर रही है। एक ये कारण हो सकता है। और क्या टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, आइए एक बार हम बॉक्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस एयर राइफल यानी कि इस HDB ज़ेना को परचेस करेंगे तो आपको इस तरीके का एक राइफल मिलने वाला है। आइए एक बार टेक्निकल चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है ये बीच वुड का बट इसमें लगा हुआ है, जो कि जो वुड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही में ये एक ब्रेक बैरल तो है ही, और इसमें आपका जो कॉकिंग एफर्ट है वो 13.6 kg का है। ये एक स्प्रिंग पिस्टन में आने वाला है। इसी के साथ इसमें 2 स्टेज मैच ग्रेड आने वाला है, और आपका इसमें जो रेल है वो 11 mm का आता है, जो कि एक मार्केट स्टैंडर्ड साइज़ है। अब जिसका आप वेट कर रहे हो ना कि एक बार भैया राइफ़ल खोल के भी दिखा दो ये कैसा है, तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई ये मैं बॉक्स खोलने जा रहा हूँ। ये मैंने बॉक्स खोल दिया है और इस तरीके के पैकेजिंग में आपको ये राइफ़ल मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है। जब आप शिप करवाएंगे तो इससे जो डैमेज होने के जो चांसेस है बहुत ही कम रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक बार मैं इसको खोल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट लुक। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्लासिक जैसे 18 सेंचुरीज़ के राइफ़ल्स होते थे, ये उस लुक में आने वाला है एयर राइफ़ल। और इस राइफ़ल को देखकर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डायना की जो एयर राइफ़ल ब्रेक बैरल आते हैं जो कि मेड इन जर्मन होते हैं, उसी क्वालिटी के दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट साइड की, फ्रंट साइड आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट साइड की तो आपको इसमें फाइबर ऑप्टिक्स आने वाला है ग्लोब साइट के साथ। और फाइबर ऑप्टिक्स किसके साथ आता है? जो एक्सपेंसिव एयर राइफल्स आते हैं गेमो के, जिसकी कॉस्टिंग ही 50-60,000 रहती है, उसके साथ आता है फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स आपको इस एयर राइफल के साथ आने वाला है। तो अगर हम थोड़ा इसके पीछे आएंगे तो उसका आप रेयर साइड आप देख सकते हो, एडजस्टेबल तो है ही, और पीछे भी आपको आता है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्यों फ़ायदेमंद होता है? तो दोस्तों,
कभी भी आप जब इवनिंग के टाइम पर जब थोड़ी विजिबिलिटी कम होती है तो जब हम एमिंग करते हैं तो बहुत ही फ्रंट साइड और रेयर साइड को मैच करना मुश्किल होता है, लेकिन इसी वक्त फाइबर ऑप्टिक्स चमकता है और आपको फायर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक यूजेस रहने वाला है। अगर मैं इसके टोटल राइफल का लेंथ बताऊं तो ये दोस्तों फुल साइज में रहने वाला है, ऑलमोस्ट 42 इंच का रहने वाला है। अगर मैं वेट की बात करूं तो ये HDB स्नाइपर से कम वेट रहने वाला है। इस वेट को उठाकर मुझे NS200 की याद आ रही है, उतना ही हल्का रहने वाला है। और हम थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको इसमें रेल दिखेगा OB3 स्टॉपर्स के साथ। समझ रहे हो दोस्तों, 3 स्टॉपर किसी भी इस रेंज के राइफल में नहीं आता है। इसमें आप माउंट लगाइए और फायर करने के लिए रेडी हो जाइए। स्कोप कहाँ से लोगे, वो भी तो यही मिलता है, यहीं से मिल जाएगा आपको। डार्क स्पोर्ट्स से स्कोप भी मिल जाएगा, अगर आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसके बैरल की बात करूँ तो फुल मेटल का रहने वाला है, और अगर मैं इसके बट की बात करूँ तो ये वुडन का तो है ही। और एक चीज़ इधर आओ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो दोस्तों, ये आपका सेफ्टी भी आता है इसमें। और ये सेफ्टी कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ चला के। ये देखो, ये मैंने कर दिया है बैरल में, ब्रेक बैरल कर दिया है, स्प्रिंग में है, और ये मैंने कर दिया है लोड। ये कर दिया है मैंने लोड, लेकिन चला के दिखाऊंगा, थोड़ा सा और जानकारी ले ले। तो ये जो बट है, ये जो बट है पीछे आप देख रहे होगे, ये रबड़ का होने वाला है। ये रबड़ का क्यों है, क्योंकि जब ये आपका रिकॉल होगा तो इससे आपका कंधा नहीं टूटेगा, आपका ये जो शॉक है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। ये रबड़ का जो बट पीछे दिया हुआ है, और जो इसका एपीएसी या अप्रोक्स 900 से ऊपर रहने वाला है। और साथ ही में अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, कितनी दूरी तक ये मार कर सकता है, तो ये आप मान लो 100 मीटर तक आप इससे मार कर सकते हो। कहां कहां इस वेपन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों हम कभी भी हंटिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। हंटिंग करना है तो अपने घर जाइए, ये वीडियो को अभी बंद कर दो, घर चले जाओ, हमें नहीं दिखाना है। अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, अगर आपको अपने आईसाइट को क्लियर करना है, आपकी विजन को, आपको मोटिवेशन चाहिए, तो ये राइफल आपके लिए है। तो दोस्तों इसको आप स्पोर्ट्स, एमिंग, टारगेट प्रैक्टिस के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। वो कलेक्टर्स जो कि इस तरह के क्लासिक वेपन्स को कलेक्ट करते हैं, तो उसको ये डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि एनसीसी के बच्चे इस तरीके के राइफल्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ये तो हो गए कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो भाई इसको आप हंटिंग के लिए तो यूज़ कर ही नहीं सकते। पब्लिक में लेकर घूमते हैं ना, ये ऐसे ये इसमें पट्टा लगा के ऐसे हीरो बन के घूमते हैं, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ से गायब हो गए। इससे आपका और आपके परिवार का नाम खराब होगा। तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल ना करें इस राइफल के साथ, इस एयर राइफल के साथ, क्योंकि ये एक .177 4.5 mm का राइफल है। तो इसको कोई भी परचेस कर सकता है, बशर्ते वो 18 साल से ऊपर हो, और हमारी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है। अब बोलोगे बहुत हो गई बातचीत, एक बार चला के दिखा दो। तो भाई ये लो, ये मैंने फायर किया, ओ फायर नहीं हुआ, क्या बताया था, सेफ्टी है ना। जब आपको मैंने बैरल को ब्रेक किया तो अपना आप सेफ्टी हो गया। अब मैं, हाँ सेफ्टी खोल दिया मैंने, अब ये फायर करने के लिए रेडी है। भाई साहब सेंसिटिव स्टिकर है, जस्ट टच करते ही ये फायर हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये HDB ज़ेना, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं करते हो, बस देखते हो और चले जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और
ऐसे किसी दोस्त जिसको इस तरह का एयर राइफल चाहिए, उसको उसके ग्रुप में या उसको पर्सनली व्हाट्सएप में उसका लिंक भेज दो। कहाँ से परचेस करना है ये दिया हुआ है ना नंबर, इस पर आपको बस एक मैसेज डाल देना है, हम बात कर लेंगे आपसे और आपको ये प्यारा सा एयर राइफल डिलीवरी करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।